ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम मंगल ग्रह की, मंगल देव की। देखिए, अब इस वीडियो में शुरुआत में मंगल का एक हल्का सा ब्रीफ, फिर राशियों का कि भाई किस राशि पे मंगल जो ये ट्रांजिट हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में उपायों की बात करें तो मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारंग, उनका यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस। आप दोनों जगह जाके मंगल के उपाय देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। तो शॉर्ट, तो मंगल को मनाते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, मंगलम प्रणमाम्यहम। तो मंगल ग्रह की ये प्रार्थना के साथ ही अपन शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ लीडरशिप की बात है, जहाँ आर्मामेंट्स की बात है, जैसे डिफेंस, पुलिस, तो ये सारे डिपार्टमेंट लीडरशिप वाले तो बड़े नेता, राजनेता, ये सब कॉन्फिडेंस की बात है, एक्शन की बात है, एग्रेसिवनेस की बात है, ये सब मंगल से है। मंगल से धन की बात करें तो जो मंगल खराब जिनके होते हैं उनके कर्जा बहुत होता है। मंगल की बात करें तो जमीन, जायदाद, गाड़ी, ये सब मंगल से है। मंगल अगर अच्छा है तो आपके अनेक प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये भी मंगल से है। फिर मैं डॉक्टर हूं, तो अपन आ जाते हैं एलिमेंट्स की बात करें। फर्स्ट सेंटेंस इज ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे सिंपलेस्ट एंड वो कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट इंजरीज भी लग सकती है, छोटी मोटी एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये सब चीजें, ब्लड ऊजिंग, शेडिंग, एवरीथिंग। गन्स की बात करें तो वो भी मंगल से ही जुड़ा हुआ है। गन फायर की बात करें वो भी मंगल से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है वैवाहिक जीवन की बात करें। वैवाहिक जीवन में मंगल दोष बहुत सुना होगा आपने। यस, क्योंकि इसमें वो है ना, ईगो है, एग्रेशन है, एक्ट है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और जो शादी होती है, जब बच्चा होता है, तो पहले शुरुआत में क्या होता है, ब्लड का ही तो वो होता है, तो वो ब्लड का वो उस इफेक्ट में आता है। तो हस्बैंड वाइफ के ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं, अगर एक को मंगल दोष है, एक को नहीं है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इफेक्ट्स द मैरिड लाइफ ऑल्सो। ये ब्रीफ में है। ये 3 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं, मतलब ये परसों चेंज हो रहे हैं, और 16 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे। अभी ये कन्या राशि में है, 3 अक्टूबर को ये तुला में जाएंगे, जो कि शुक्र की राशि है। इनडायरेक्ट वे में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा मंगल शुक्र जब साथ में अगर अपन काउंट करें, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्टेक्ट टाइप है, समझ लीजिए। बिकॉज तुला राशि के मालिक हैं वो हैं शुक्र, और उसी राशि पे ये मंगल जा रहे हैं, इसलिए ये छोटा सा इनका कनेक्शन हो रहा है। अदरवाइज शुक्र और मंगल किसी के साथ हो तो वो प्रभावशाली भी बहुत होते हैं, पर वो लस्टफुल भी बहुत होते हैं, और उनको डिजायर, बहुत ज्यादा डिजायरस होते हैं। ये समटाइम एक्ट इन सच ए वे टू फुलफिल देयर डिजायर, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ऐसा भी मंगल का होता है। बट एक सेंटेंस और जोड़ देता हूं। मंगल शुक्र के लिए लोगों ने करेक्टर पे क्वेश्चन रखा है, ये बिल्कुल गलत है। खाली मंगल शुक्र एक से करेक्टर थोड़ी होता है। मेरे हर वीडियो में मैंने कहा है, अगर कोई भी चीज एक ग्रह से हो रही है तो उसकी सीक्वेंसिंग होगी बाकायदा। अगर अमीर होना है तो उसका बुध भी ठीक होगा, कहीं न कहीं गुरु भी ठीक होगा, शुक्र भी ठीक होगा, जब वो जाके एक पूरी सीक्वेंस बनेगी, जब वो धनी होगा। इस तरीके से मंगल आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देते हैं।
तो अब अपन सीधी बात करते हैं मंगल का प्रभाव तुला राशि में जा रहे हैं, उसका प्रभाव हर राशि में। पहली राशि मेष। मेष राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान भी है, मारक स्थान भी है। तो 3 चीजें यहाँ कंबाइन हो गई। एक, मैंने अभी कहा है मैरिड लाइफ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो दे शुड वॉच देयर रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, उनके अगर किसी से रिलेशनशिप है वैसे तो भी ध्यान रखें, दूसरा, मार्ग स्थान है, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। थर्ड, मैंने कहा ये केंद्र स्थान है, तो जो मंगल से जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस हैं, जॉब की बात करें, स्टेटस की बात करें, उसमें तो फायदा होना ही है। बट आपको ये बता दूं, मंगल के जहां जहां भी फेवरेबल पोजीशंस में अभी मैं बताऊंगा हर राशि में, एक चीज हर जगह ध्यान रखनी है, घमंड मत कीजिए। यू शुड नॉट बी ए प्राउडी पर्सन। मंगल रफियन भी बनाता है, प्राउडी भी बनाता है, इगोइस्ट भी बनाता है, तो ये थोड़ा सा मेष राशि वालों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की ये आएंगे 6th हाउस में, ये शत्रु, रोग और पीड़ा का है। तो मंगल तो सेनापति है, तो क्या करेगा, जितने भी इनके शत्रु हैं उनका तो नाश कर देगा ही। ऑल एनिमीज विल बी टेकन केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मार्स इज ट्रांजिटिंग इन लिब्रा फॉर टॉरस जोडियक। दूसरा, ये स्वास्थ्य को भी देखता है, शत्रु रोग, तो अपनी हेल्थ को देखिए, ब्लड से रिलेटिव जो भी है वो देखिए। और सामने ये 12th हाउस है, शयन कक्ष वाला, तो अपने रिलेशनशिप विद द पार्टनर भी ध्यान रखिए। अगर आप रिलेशनशिप में है उसका भी, पार्टनर के साथ शादीशुदा है तो उसका ये भी ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत इसमें एक एलिमेंट और आ सकता है कि होगा सब ठीक ही, पर आपको वो जचेगा नहीं। यू मे नॉट फील कंफर्टेबल with the outcome or the result, but that outcome will be definitely beneficial in time to come। ऐसा भी हो सकता है वृषभ राशि। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, हाउस ऑफ आउटपुट, संतान, प्रेम की बात करें और धन की बात करें, तो मंगल यहाँ पर निश्चित रूप से आपका आउटपुट सुधारेंगे, निश्चित रूप से आपकी रेटिंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपके यहाँ पर ये मंगल रहने से थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर प्रेम का भी कोई रीजन बने, क्योंकि मंगल में एक एलिमेंट तो है ही, लड़ाई का है, पर साथ में प्रेम का भी है, तो वो हो सकता है ऐसा हो। और साथ में एक याद रखिएगा कि ये 5th में आउटपुट में ऐसा आउटपुट है, जैसे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च कर दें और उसका मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट के कारण आप कर्जे वाली स्थिति में भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये एब्सोल्युटली फेवरेबल है आपके लिए, संतान के लिए ठीक है। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 4th हाउस में आएंगे। ये टाइम है उनको जमीन, जायदाद, गाड़ी, ये सब के लिए मदर का ध्यान रखिए। बाकी कर्क राशि वालों के लिए जॉब की बात करें तो भी बेस्ट है, उनके ये लैंडेड प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब में फायदा होगा, ये सब में फायदा होगा। अगर आप होटलियर हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, टूर्स ट्रेवल्स वाले हैं, उसमें भी आपको ये फायदा देंगे। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, इनका स्टेटस। दूसरा क्या है, ऑनर। ये दोनों में प्लस प्लस होगा ही। 3rd हाउस में मंगल की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। ये जो कमांडिंग अफसर होते हैं ना आर्मी में, उनके 3rd हाउस में, या जो ये रेसलर्स होते हैं या जो शूटर्स होते हैं, जो मतलब अपने एथलेटिक्स में और गेम्स में जो भी ये सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, उनके 3rd में मंगल होता ही होता है, या वहां होता है या कहीं कहीं से वो देख रहा होता है।
मंगल की यहाँ बता दूं, एज होती है 28 ईयर्स मेन मैक्सिमम, जहां से आउटपुट शुरू होता है मंगल का। वैसे तो जन्म के हिसाब से होता है। दूसरा, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो अगर उनके कहीं न कहीं वो मंगल ऐसा है मकर राशि वाला थर्ड में, तो डेफिनेटली दे विल बी इन द गुड। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा फेवरेबल टाइम है। उनका प्रमोशन, उनकी लीडरशिप, इलेक्शन आ रहे हैं। अगर किन्हीं नेता के ये जो सिंह राशि के हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि दिस इज द टाइम कि आप, हो सकता है कि आपका एकदम से पाला बदल जाए। कहीं आप सोच रहे थे कि कुछ कम है, एकदम से टर्न ओवर हो जाए। यू मे सक्सीड इन गेटिंग ऑल पर्सन्स विद यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी एक सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की बात करें, ये सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस है धन का घर, सेकंड हाउस है मार्ग स्थान, सेकंड हाउस है वाणी का। तो देखिए, एक तो यह घमंड, ईगो और वो रफियन टाइप मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, वैसे थोड़ा कम कर पाएंगे क्योंकि ये शुक्र की राशि पे है, वहां एलिमेंट ऑफ दैट जो सॉफ्टनेस है वो भी साथ साथ ही रहेगा पैरेलल। तो इतना जल्दी आप वो एकदम रफ नहीं हो पाएंगे, बट थोड़ी सी कंट्रोल योर सेल्फ। दूसरा, यहां कर्जा हो सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। मार्ग स्थान है, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है एंड इन केस इफ यू आर लूजिंग मनी, तो आप उपाय कीजिए, वरना मत कीजिए, वरना मत कीजिए। उसके बाद में आइए तुला राशि, खुद की स्वयं की राशि, उसमें ये आएंगे। तो तुला राशि में वही कॉम्बिनेशन मंगल शुक्र का, तो उनके लिए भी फेवरेबल पीरियड है। अब क्या चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब ठीक है, धन वगैरह सब ठीक है, आपका स्टेटस, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब ऑल विल इम्प्रूव, एनहांस, ये समझ लीजिए। क्या चीज है, एक सामने पार्टनर का घर है, तो अपने पार्टनर से बना के चलिए। दूसरा एक है जो कि आपको वहां पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की एक चौथी दृष्टि होती है, एक 8th दृष्टि होती है, मतलब आस्पेक्टिंग इन 2 more houses. Normally all planets they aspect the 7th house, but Mangal has first is the 4th house, then 7th and then 8th house. तो ये मंगल आपके राशि में होने के कारण 8th दृष्टि में 8th हाउस को देखते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए व्हाइल ड्राइविंग द कार, ऐसा कुछ। और साथ में अपने पार्टनर से कोई झगड़ा वगैरह नहीं हो जाए। बाकी तुला राशि के भी ये ठीक है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये 12th हाउस में जाएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, शयन कक्ष, बेडरूम प्लेजर, फैमिली रूम, इन सब चीजों पे इफेक्ट आएगा। तो आपके पैसे का भी लॉस हो सकता है, कर्जा बढ़ सकता है, साथ में ही आपकी बॉडी का भी लॉस, मीन्स यू मे डेवलप सर्टन, मैंने बताया आपको। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। एंड तीसरा, ये तो पक्का ध्यान रखिए अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर की हेल्थ भी और आपकी हेल्थ भी, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी केयरफुल अबाउट दिस। ये उनके जोर है, इसलिए उनको सारे उपाय करने हैं मंगल के। जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो है यूट्यूब चैनल हमारा, वहां जाके देखिए, मंगल के उपाय आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की आएंगे 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इनको पैसा चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको प्रमोशन चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए, वो सब के लिए। भाइयों के रिलेशन में ध्यान रखिएगा, भाइयों के रिलेशन में ध्यान रखिए, बाकी उनके सब ठीक है धनु राशि। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में ये मकर राशि के आने से इनकी जॉब, बिजनेस और कैरियर में तो बढ़ेंगे ही, बट ये 4th हाउस में 4th हाउस को भी देखेंगे।
इसलिए इनकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है मकान की। मैंने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ मदर का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका बिजनेस और ये वो सब, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए ये ध्यान रखिए कि आप, जैसे शेयर मार्केट की बात करूं या कहीं भी, ऐसा ओवर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक। बैलेंस करके, कंट्रोल करके आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा ही। उसके बाद आइए कुंभ राशि के। कुंभ राशि के अभी तक 8th हाउस में थे, अब 9th हाउस में है, भाग्य भवन में है। तो यहाँ पर उनके बॉसेज से, उनके बड़े भाई हैं तो उनसे उनको फायदा हो सकता है। और ये 9th हाउस में भी वो 3rd हाउस को देखते हैं, तो इसलिए उनकी प्रमोशन, पोस्टिंग, ये वो भी सब इम्पॉर्टेंट बढ़ सकती है। यहाँ पर भी उनको घमंड आ सकता है। डोंट बी इगोइस्ट, डोंट बी रफ विद एनीबडी, ये ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी सब है ठीक है। देखिए एक पॉइंट बताता हूँ, ये ह्यूमन नेचर है या बड़ी कॉमन चीज़ है कि जब हमारे पास पावर होती है, चाहे जॉब की, बिजनेस की, पैसे की, मैन पावर, तो हम थोड़े बहुत रूड रफ हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना है। और अभी कुंभ राशि की बात चल रही थी तो उनको ध्यान रखना ही है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की 8th हाउस में है, तो सबसे पहला सेंटेंस तो उनको सारे उपाय करने हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, और अननेसेसरी किसी मुकदमे में, केसेस में नहीं आप फंस जाए, ये ध्यान रखिएगा। मंगल एक इस बात का विकारक है कि आप कहीं भी इसमें एंटेंगल हो सकते हैं। किसमें? अननेसेसरी, जो जिसको मैं, कोई सिविल केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, ऐसे केसेस करवा सकता है। तो वो मीन राशि को तो सारे उपाय करने हैं। तो अब इसको ब्रीफ क्या कर दूं? ब्रीफ ये, सबसे पहले एक राशि नंबर 1 से शुरू होता है, उनको मंगल के थोड़े उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आते हैं वृषभ, उनको भी थोड़े मंगल के उपाय करने चाहिए। थोड़े का मतलब क्या है? जो मैंने वहां बोला है उसमें हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी को रामायण सुनाना। इनको, जो मेष और वृषभ को, इतना वो जाप और पूजा की, धरणी गर्भ संभुतम जो मैंने अभी बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वृषभ हो गया। मिथुन वालों को बिल्कुल नहीं, कर्क वालों को भी, क्योंकि वो मदर का एलिमेंट आता है, इसलिए उनको भी उपाय 1st और 2nd वाले, हनुमान जी की भक्ति वाले जरूर करें। सिंह राशि वालों को अगर उनके भाइयों से टूट जाए तो उनको भी उपाय करना है। फिर कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि वालों को तो कोई उपाय उसी कंडीशन में करने हैं जब उनकी हेल्थ इश्यू खड़ी हो जाए या कर्जा ज्यादा बढ़ने लग जाए। तुला राशि वालों को छोटे से उपाय करने हैं, वो करने हैं इसी पे, अपने पार्टनर से झगड़ा हो जाए या आपकी कोई हेल्थ इश्यू खड़ी हो जाए। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपको जाप पूजा तक भी जाना है। वृश्चिक राशि वालों को जाप पूजा और सारे करने हैं। धनु वालों को कुछ नहीं करना है। मकर वालों का अगर मदर की कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है या कर्जा बहुत बढ़ रहा है तो वो जो 1st 2nd मैंने वहाँ बोले हैं वो उपाय कीजिए। हनुमान जी की भक्ति है, रामायण सुनाना हनुमान जी को और सूर्य देव को जल चढ़ाना, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, और मीन राशि को सारे उपाय करने इंक्लूडिंग जाप और पूजा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने आपको ये सब चीज़